अगर किसी को प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है या फिर अपने फुटबॉल गेम को इम्प्रूव करना है, देन उसको अपने लेफ्ट फुट को भी मास्टर करना पड़ेगा। अगर मास्टर नहीं करना है तो उसे बेटर तो करना ही पड़ेगा अगर उसे अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना है। सो इसीलिए मैंने सोचा अपने लेफ्ट फुट को प्रायोरिटी में रखते हैं एंड प्रेफरेंस देते हैं, एंड सेकंड वीक में इसीलिए मैंने सोचा कि इसे ट्रेन करते हैं। सो इसी के साथ मैंने सोचा अब इसको ट्रेन करना है तो किस तरह से ट्रेन करें। सो मैंने सोचा जस्ट सिंपली यूज़ करते हैं, जितना इसके यूज़ करेंगे अपने लेफ्ट फुट को उतना वो बेटर होगा। सो इसीलिए मैं निकल पड़ता हूँ अपने लेफ्ट फुट के साथ, मतलब दोनों पैर के साथ, दोनों पैर को लेकर ग्राउंड में। डे 1 से स्टार्ट होता है एंड डे 1 को जब मैं जाता हूँ ट्रेन करने के लिए, देन मैं देखता हूँ कि मेरे लेफ्ट फुट वाकई बहुत ज़्यादा ही वीक है। एंड जब मैं उससे टचेस लेता हूँ, मैं वॉल टचेस से प्रैक्टिस करता हूँ अपने वीक फुट को, देन आई नोटिस कि मेरा जो वीक फुट है सिर्फ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं उससे टचेस ले रहा हूँ एंड पासेस खेल रहा हूँ, देन जो मेरा राइट फुट है जो मैं प्लांट कर रहा हूँ तो वो गलत कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मेरा वीक फुट है वो गलत प्लांट हो रहा है। सो मुझे समझ आ गया कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसे इस वीक में फिक्स करना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू इम्प्रूव माई लेफ्ट फुट विच इज़ माई वीक फुट। डे 2 आ जाता है एंड डे 2 को मैं जब जाता हूँ, देन मैं फिर से वही चीज़ें ट्रेन करता हूँ एंड फिर से लगातार मैं वही चीज़ें बार बार लगातार करता हूँ एंड काफ़ी देर तक करता हूँ ताकि मेरे वीक फुट में इम्प्रूवमेंट आए। बट द थिंग इज़ मुझे इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा था मेरे शूटिंग में। मेरे लेफ्ट फुट में मुझे लगा कि व्हाट एम आई डूइंग, इज़ इट रियली वर्थ इट, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस करने से बाद बने के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। बट डे 2 ख़त्म होता है एंड डे 2 में मैंने वही सब किया जो मैंने डे 1 को किया था, बट डे 3 को मुझे डिफरेंस दिखाई देना शुरू होती है एंड मैं देखता हूँ कि येस, मैं जो शूटिंग कर रहा था, शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, वो लिटरली वर्थ इट था, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं कॉन्फिडेंस दे रहा था कि यस ये करना वर्थ इट है एंड प्रैक्टिस करने से रिजल्ट मिल रहा है एंड मिलेगा आगे अगर मैं करता रहा तो। इसके साथ मैंने अपने टचेस भी इम्प्रूव किए एंड मैंने वॉल टचेस के साथ पासेस खेले वॉल के साथ एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। एंड फिर डे 4 आता है एंड डे 4 भी उसी तरह मैं निकाल देता हूँ। बट जब मैं डे 5 को प्रैक्टिस करने जाता हूँ, देन प्रैक्टिस करते करते एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है जो कि मुझे काफ़ी सैड कर देते हैं। एंड वो था कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था करते वो जो मैं बॉल के साथ रिकॉर्ड भी कर रहा था अपने फ़ोन से, सो बॉल जाके पास कर, जब मैं टचेस ले रहा था बॉल के साथ, मेरा मोबाइल सामने ही रखा हुआ था एंड मेरा ट्राइपॉड जो स्टैंड है छोटा सा वो भी वहीं पे रखा हुआ था। एंड जब मैंने टचेस लिए बॉल जाके सीधा उसी पे हिट कर देता है एंड मेरा स्टैंड जो है वो टूट जाता है एंड मेरे जो डिवाइस है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि मेरा ही फ़ोन है, छोटा सा पुराना फ़ोन है, बट वो डैमेज हो जाता है थोड़ा सा। सो मुझे लगा कि आई वॉज शॉक्ड कि अब क्या होने वाला है, क्या मेरा फ़ोन डैमेज हो चुका है, क्या मैं उससे अभी भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा एंड क्या होने वाला है इसके बाद। सो मैंने देखा कि फ़ोन काम कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था क्योंकि धूप भी था एंड मेरा फ़ोन काफ़ी थोड़ा सा ख़राब भी है। सो मुझे लगा कि क्या अब ओवर हो चुका है ये सब, बट लकीली थैंकफुली मैंने देखा कि मेरा फ़ोन जो है सही सलामत है, बट मेरा जो स्टैंड है वो टूट चुका है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई उसके बाद उस दिन रिकॉर्ड करने में डे 5 को। एंड उसी के बाद डे 5 को मैं प्रैक्टिस करके घर चले जाता हूँ एंड मैंने देखता हूँ कि मेरे शूटिंग वगैरह में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो आई है एंड मुझे पता चल गया कि कहाँ से हिट करना है अपने लेफ्ट फुट से एंड प्लांट राइट फुट को किस तरह से करना है जब मैं अपने वीक फुट से टचेस ले रहा हूँ या फिर शूट ले रहा हूँ एंड ड्रिबल कर रहा हूँ। देन वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मेरा बैलेंस हो चुका है एंड डे 5 तक मुझे ये सब समझ आ चुकी थी। बट इसके बाद एक और इंसिडेंट हो जाती है छोटी सी, जो कि जब मैं डे 6 को जब मैं जाने वाला था उस राइट फुट में चोट लग जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चोट लग जाती है। जब मैं रास्ते में चल रहा था चलते चलते अपने दोस्तों के साथ मैं मस्ती मजाक थोड़ा कर रहा था एंड करते करते मुझे रास्ते से चोट लग जाती है एंड दैट वाज रियली पेनफुल। एंड उसके बाद फिर मैं निकल पड़ा डे 7 को, अपने डे 7 मतलब इस वीक के डे 7 को मैं प्रैक्टिस करने फिर चले जाता हूँ एंड मैं उतने अच्छे से खेल नहीं पाता है, बस थोड़े से टचेस करता हूँ ताकि मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहे एंड मैं थोड़े से प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद फिर मैं घर में निकल पड़ता हूँ। तो इसी के साथ आज इस वीक का चैलेंज भी ख़त्म होता है एंड इस वीक को मैंने अपने वीक फुट को काफ़ी बेटर किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट बाकी है जो कि मैं करूँगा आगे भी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टिल देन टेक केयर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।